सारे भाइयों ने, जैसा कि आप सब ने पता है कि आज भाई पिपली में महापंचायत थी एमएसपी को लेकर। तो उस पंचायत में प्रशासन के द्वारा 2 बार मीटिंगें रखी गई थी जिसमें कोई फैसला नहीं लिया गया। तो अंत में किसान आगुओं ने जो कमेटी बनाई गई थी, स्थानीय कमेटी, इस मुद्दे को लेकर, उस कमेटी ने फैसला लिया है कि हम रोड जाम करेंगे, जीटी रोड एंड नेशनल हाईवे। तो सारे किसान साथी अब जीटी रोड को जाम करने यहाँ से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक निवेदन है भाई, इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने और साथी हो उसके वो अपना घरों से बाहर निकले और अपने हक की लड़ाई लड़े। नहीं तो ये आज किसान की बारी है, कल को किसी दूसरे की होगी, परसों किसी तीसरे की होगी। सबको संयुक्त होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब तक जब तक किसान दूसरे वर्गों की लड़ाई नहीं लड़ेगा और दूसरे वर्ग किसानों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सफल होने वाले नहीं हैं। तो अगर जो भी इसमें, वो चाहे पहलवानों का मुद्दा है, वो चाहे पहलवानों का मुद्दा है, चाहे वो प्राइवेटीकरण का मुद्दा है, चाहे कोई और भी मुद्दे हैं समाज के अंदर, जैसा कि हर एक वर्ग के ऊपर शोषण हो रहा है, सरपंचों के ऊपर भी हुआ है, अध्यापकों के ऊपर भी हुआ, बैंक कर्मियों के ऊपर भी हुआ है। तो विभाग कोई नहीं छोड़ा, सरकार ने टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई किसमें कितना के दम है। किसानों के ऊपर लाठी लगी, किसान अपना दम दिखा रहे हैं। तो जो दूसरे वर्ग हैं वह भी अपने घर से बाहर निकलो, ताकि अगर जो वो आज साथ आएंगे तो कल को किसान भी उनके साथ खड़ा होगा और उनकी आवाज को उठाने का काम करेगा। तो यही अंतिम संदेश है कि हर एक वर्ग की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अकेला किसान या अकेला कोई और वर्ग इस लड़ाई को जीत नहीं सकता है। जब तक हम संयुक्त होकर हर वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बात व्यवस्था बदलने की होनी चाहिए। हम आज किसानों पे लड़ रहे हैं, आज किसानी के लिए लड़ रहे हैं, कल मजदूरी के लिए लड़ेंगे, परसों हम अपने विभाग बचाने के लिए लड़ेंगे। कब तक? जब तक मिलकर हम नहीं लड़ेंगे तब तक फैसला नहीं होगा। तो अंत में यही संदेश है, अपने घरों से निकलो और आवाज उठाओ इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। काम हर सरकार में यही होने हैं, वो चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी पार्टी की है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज सत्ता में बीजेपी है तो ये शोषण कर रही है, कल को कांग्रेस आएगी वो शोषण करेगी। जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहाँ पर भी किसानों पे शोषण हो रहे हैं। तो सबको मिलके आना होगा, सभी सरकारों की नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। तो निकला भाई घर से। जय हिंद, जय भारत। भाई जो रविंद्र भाई ने बताया, सबसे बड़ी बात यह है एक समझने की, ये जो ये सोच रहे हो कि भाई ये सिर्फ एमएसपी का मुद्दा है या किसान का मुद्दा है, भाई जब तक इस पूरे गेम को नहीं समझोगे ना सरकार के, ये गेम चल क्या रहा है और ये क्यों चला रहे हैं। और रही बात किसान की, क्या किसानी रोड पे है क्या भाई? कोई खिलाड़ी बचाओ, कोई नौकरी वाला बचाओ, कोई अधिकारी बचाओ, धीरे धीरे करके ये सब का नंबर लाएंगे। जब तक सब एक साथ नहीं आएंगे, जब तक ये बात नहीं सुलझेगी, जब तक आप एक सरकार का विरोध करते रहो। आप अब सोचते हो कि भाई भाजपा है, अब भाजपा के विरोध करने से काम चल जाएगा। क्या वहाँ पे किसान दुखी नहीं क्या जहाँ पे भाजपा नहीं है? ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई कहीं पे नहीं है कि जहाँ पे किसी को कोई भी रोड पे ना हो, भाई किसी के साथ जाति ना हो रही हो। तो सबसे पहले ये बात समझो भाई कि ये सबसे पहले तो जो एमएसपी का मुद्दा है, ये एमएसपी का भाई WTO को जब तक नहीं समझेंगे ना हम, ये WTO क्या है, भारत के ऊपर क्यों थोप दी गई, कौन इसको चला रहा है, ये बात समझ आएगी नहीं। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये बात तो बताते रहते हैं अपनी वीडियो में। तो भाई अब तक तो देखो ये फैसला लिया गया है, 2 घंटे तकरीबन प्रशासन ने भी जो गोलीबाजी होती है वो दी है, टाइम दिया है। और उसके बाद एक बात और बोल दी, जो इनका एक अधिकारी था कि वो चला गया। तो भाई अब तक तो देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री के साथ आपकी बात ये बोल रही थी कि भाई मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे। तो बाद में अधिकारियों के द्वारा कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री तो निकल गए हैं। मतलब ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, हमारे को मान रहे हैं कीड़े मकोड़े की मरने के लिए हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है चुनाव लड़ने की, तब जनता की याद आती है। बाद में जब ये चुनाव चले जाते हैं, फिर ये कॉर्पोरेट जगत के लिए कानून बनाते हैं। क्या किसान इसीलिए है, आम वर्ग इसीलिए है कि उनको दबाया जाएगा और उनको कुचला जाएगा।
भाई नौकरी भी नहीं बचनी। ये जुड़से नौकरियां पे बैठे हैं ना, ये चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, AI आने लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी नौकरी खावेगी। रोबोट काम लग रहे हैं करने, जुड़से बड़ी बड़ी कंपनियां में सब नबेरा के और हमारी गलिया। तो आवाज मिलजुल कर उठाओगे तो आपकी नौकरी भी बच जाएगी, यू देश भी लुटन पिटन का बच जाएगा, किसान भी बचेगा, आप भी बचोगे। मतलब हर वर्ग सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। और अगर ये सोचे कि भाई हमारी लड़ाई भी कोई दूसरा वर्ग लड़ेगा तो बेवकूफ़ हो आप। और ये बेवकूफ़ी का जो मुखौटा ये कब तक पहन के रखोगे? कभी न कभी तो सामने आकर लड़ना होगा। ऐसा ना हो कि कल को जब आप अपने घरों से लड़ने के लिए निकले तब आपके साथ कोई ना खड़ा हो। तो निकलो भाई अपने घरों से। भाई सबसे एक मेन बात बता देते हैं, ये जो सरकारें हैं ना, ये कारपोरेट की जो गुलामे जो सरकार हैं, इनको एक बात बोलते हैं, एक तो ये वीडियो कर दियो ज्यादा शेयर। अब तक एक फैसला लिया कि हाईवे जाम करने का। अगर सरकार या कोई भी सरकार अगर ये तानाशाही चलती रही तो ये फैसला भी जल्द लिया जाएगा कि भाई जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को जेल के अंदर डाला है, तो भाई जेल पाड़ने का भी जल्द से जल्द फैसला लिया जा सकता है। भाई ये मैसेज भाई सब तक पहुंचा दो कि ये धोखे में ना रहे सरकार, कि ये सिर्फ आंदोलन सिर्फ रोड जाम तक सीमित रहेगा। भाई जरूरत पड़ेगी तो जेल को भी पाड़ दिया जाएगा। भाई इस पुलिस की भी सुन लियो, पुलिस बनाई क्यों गई थी? यह पुलिस बनाई थी 1857 की क्रांति के बाद है। 1860 में यह पुलिस बनाई थी और यह अंग्रेजों ने बनाई थी भाई हमारी सुरक्षा कर सके। और आज ये पुलिस जुड़सनु कहने लग रहे हमारे क्या कहता हो कि अभी हमारे परिवार के हैं। भाई हमारे परिवार के नहीं है, ये सुरक्षा कर रहे हैं नेताओं की, मंत्रियों की। जब तक ये उनकी सुरक्षा के लिए हैं तो यहाँ नहीं लगता भाई हमारे छोटे साले। अगर जो इन्हें जो बर्बरता साबाद के अंदर करी थी, अगर ये भी हवा बर्बरता करने पाएंगे तो भाई आर पार का फैसला होगा। लटका जवाब है जेल आगे ला दिया जाएगा। भाई रविंद्र भाई ने यह बात सच्ची कही है। देखो कब तक लाठी हम खाते रहेंगे? वो लाठी खाने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। रोड पाओगे लाठी खाओगे, घर चले जाएंगे। तो भाई एक सबर हो गया, सबर का बांध टूटा गया। और जब ये टूटेगा तो आर पार क्यों आ रहा है? आर पार का मतलब ये हो गया मेरे भाई, वो मारे पाठा होगा तो बदले में मारा भी हाथ उठेगा। और इतने मजबूर कर दिए जाएंगे जब लोग, तो मार्गदर्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रहेगा भाई। तो ये तो जो सिर्फ नू सोचते सिर्फ नौकरी बचाने के चक्कर में किस्से का भी लठ मार देंगे। तो भाई थोड़ा जमीर हो तो जिंदा कर लो, वो किस्से का भी लठ मार दो। अरे चलो तो हमने लठ मार दिए, आम पब्लिक लठ मार पाओगी, फिर कित जाओगे? आम आदमी ने लठ मार दिए, फिर कित लुकोगे? और भाई ये सरकार मेरे ख्याल तक कोई भी है, अगर ये टाइम पर समझ जाए तो ठीक है, ना तो भाजन तरीका इन दोरा मौका मिलेगा नहीं भाई। और ये तो देश छोड़कर वैसे भी भाजने वाली हैं भाई, सब कुछ बर्बाद करके। लेकिन अगर ये जो सरकारी जो गुलाम है, गुलाम में है